हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिली पार्ट 18। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर संजय, कहिए। मिली ने बालकनी में रखे चेयर पर बैठते हुए कहा। संजय मिली की चेयर की बगल वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, मेरे साथ हरिद्वार आकर आप खुश तो हैं डॉक्टर मिली? बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे बच्चों की नहीं, आपकी फीलिंग जाननी है डॉक्टर संजय। आपके साथ बच्चों को लेकर पिकनिक जाना हुआ हो या हरिद्वार आना, यह सब मेरे लिए एकदम नया अनुभव है। मैं खुश हूँ या नहीं यह समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं यही जानना चाहता था कि मेरा साथ आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं। यहाँ अब ठंड लग रही है ना? कुसुम ने अपने दोनों हाथ सिडुकाकर बांधते हुए कहा। हाँ, और अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह 5 बजे तक हमें हर की पौड़ी के लिए निकल जाना होगा। हाँ, सुबह की गंगा आरती अद्भुत लगती है। अध्यात्म शांति का अनुभव होता है। क्या आपने पहले अटेंड की है यह आरती? हाँ, एक बार बहुत पहले बाबा के साथ आई थी। संजय ने देखा कि ऐसा बताते हुए मिली के चेहरे पर खुशी की एक अद्भुत चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हम कल फिर से उस शांति में डूबेंगे, लेकिन अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर संजय गुड नाइट बोलकर कमरे में चला गया, लेकिन मिली वहीं खड़ी रही और गंगा की लहरों को काफ़ी देर तक देखती रही। जब बढ़ती ठंड से उसे छींकें आनी शुरू हो गईं तो वह अपने रूम में गई। मुंबई में डैड, अब हमें दिल्ली जाकर डॉक्टर मिली को घर लौट आने को कहना चाहिए। माँ की बात से उत्साहित हो ईशान ने कहा, किस हक से तुम यह कह रहे हो ईशान? यशवंत ठक्कर ने थोड़े गुस्से से पूछा। डैड, वो बोलकर ईशान सर झुकाकर चुप हो गया। बेटा, तुम मिली को वापस क्यों अपने पास लाना चाहते हो? सच बताना। गौरी ठक्कर ने ईशान को चुप देखकर पूछा। मॉम, मैं अपने बच्चों से मिला हूँ और उनसे एक अलग तरह का लगाव महसूस कर रहा हूँ और कहा, और मैं अपनी पत्नी जिनी से तंग आ चुका हूँ। मैं एक सुखी जीवन जीना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, और तुम्हें लगता है कि मिली तुम्हारे पास चली आएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर देगी? यह यशवंत ठक्कर ने कहा। जी डैड, मैं ऐसी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कोशिश करो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। गौरी ठक्कर ने स्नेह से कहा और मन ही मन सोचने लगी, कैसी परवरिश दी है मैंने जो मेरा बेटा इतना स्वार्थी हो गया। वह मिली को इसलिए पाना चाहता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और वह अपने बच्चों का सुख भोग सके। एक बार भी नहीं सोच पा रहा कि उस लड़की की खुशी क्या होगी या यह उसे कोई खुशी देगा। अपनी माँ को चुपचाप कुछ सोचते देख ईशान ने पूछा, आप क्या सोच रही हैं मॉम? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। गौरी ठक्कर ने अपनी सोच को बाहर निकालते हुए कहा। क्या तुम अभी भी दिल्ली में ही रहोगे? यशवंत ठक्कर ने पूछा। यस डैड, दिल्ली के कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं तो वहीं रहूँगा। आज इवनिंग में मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। ऐसा है तो वहाँ एक फ्लैट और ऑफिस ले लो। ऐसे कब तक होटल में पड़े रहोगे? ओके डैड, दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले यही करता हूँ। जिनी लगातार मिली हार के बाद भी हारना नहीं चाहती थी। बलबीर के हाथों लुट जाने के बाद वह अब दूसरा प्लान बना रही थी। सोफा पर लेटे लेटे मोबाइल देखती जिनी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से ईशान को कॉल किया। हाय डार्लिंग, क्या है? बोलो, तुम कब आ रहे हो? आई मिस यू। क्या बात है, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए क्या? मुझे पैसों की ही नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है बेबी। आज शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ
मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई लव यू। ईशान ने जिनी को कोई जवाब नहीं बिना कॉल काट कर दिया। जैसे ही ईशान एयरपोर्ट से होटल पहुंचा, जिनी दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, ओह जानू, तुमसे दूर रहकर मैं कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन तुम तो मुझसे छुटकारा चाहते हो। नहीं, अब ऐसा नहीं है। तुमसे अलग रहकर मुझे 20 कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच डार्लिंग। अच्छा छोड़ो, मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करना है। ऐसा यह ईशान ने ज़बरदस्ती जिनी की पकड़ से खुद को मुक्त किया और एक प्रॉपर्टी डीलर को कॉल कर बोला, हेलो मिस्टर मेहरा जी, पीक कनाट प्लेस में एक ऑफिस और साउथ एक्स में एक फ्लैट मुझे जल्दी से जल्दी दिलवाओ। ओके सर, मैं विद इन वीक दिलवा दूंगा। मिस्टर मेहरा से बात कर ईशान ने जैसे ही फ़ोन बंद किया, जिनी फिर से दौड़कर ईशान से लिपट गई और बोली, ओ हनी, तुम मेरे लिए यह फ्लैट ले रहे हो। ईशान अब जिनी के इस नाटक से चिढ़ चुका था। उसने खुद को जिनी की पकड़ से आज़ाद किया और उसे धक्का देकर अपने बेडरूम में चला गया। हरिद्वार में सुबह सुबह मिली संजय और बच्चों के साथ हर की पौड़ी पहुंची थी। वहां अभी आरती शुरू होने में कुछ मिनट की देरी थी। मिली संजय और बच्चे सभी गंगा किनारे बैठ गए और आरती शुरू होने का इंतजार करने लगे। संजय ने मिली से पूछा, डॉक्टर मिली, यह गंगा आरती की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा, आरती शुरू होने ही वाली थी, इसीलिए संजय ने बात आगे नहीं बढ़ाई। अचानक शंखों, घड़ियालों और घंटियों की आवाज़ से वातावरण गूंज उठा और एक साथ सैकड़ों दीपक दमक उठे। आसमान में सूर्योदय की लालिमा के साथ ही गंगा आरती शुरू हो रही थी। हर की पौड़ी पर गंगा की धारा को शांत कर दिया गया था, मानो लगातार बहते रहने की थकान उतारने के लिए गंगा लेटी हुई है। पूरा वातावरण एक अद्भुत स्वर से भरा हुआ था। पक्षियों, मेली, बीस शंखों, घंटों और घड़ियालों की ध्वनि मंत्रों के साथ मिलकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रही थी। ऐसा लगता है मानो जीवन की सभी चिंताएं इन ध्वनियों में घुलकर गंगा में विसर्जित हो गई हैं। आरती की आध्यात्मिकता में खोए संजय की निगाह अचानक मिली के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी और सूर्योदय की लालिमा से आयुक्त उसका चेहरा अद्भुत सौंदर्य से भरकर दमक रहा था। संजय मिली के चेहरे को सौंदर्य से में जैसे खो गया। उसकी तंद्र तब जब टूटी। अचानक मिली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, डॉक्टर संजय चलिए, आरती समाप्त हो गई। हाँ चलिए, अचानक कर कहते हुए संजय उठ खड़ा हुआ, बोला, अरे दक्ष किधर चला गया?